आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या है भैया ग्रीडफ्लेशन, जीएस पेपर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात करेंगे ग्रीडफ्लेशन की। लालच के कारण क्या भारत में महंगाई बढ़ रही है? वैसे आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी रही है। इसका कारण क्या है, और आज सारे इकोनॉमिक्स के टर्म आपको ऐसा समझाऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करो, ये सब डार्क साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो मैनिपुलेशन होने से आप सब बच जाओगे, ठीक है। तो मात्र 600 रुपये का हम ये पूरा मॉड्यूल लेके आए हैं। मॉड्यूल डॉक्टर मयूरिका दास, जिनको ऑलरेडी 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, 20 जुलाई से वो लाइव क्लासेस लेंगी और आपको मज़ा आ जाएगी। ऐसा मॉड्यूल कहीं बना ही नहीं है, ये लाखों का मॉड्यूल है, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट के साथ सेशन ही बड़ा महंगा होता है। बट हम चाहते हैं कि हर कोई ले पाए और हर कोई इस चीज़ को समझे कि कैसे आप मैनिपुलेट हो रहे हो और उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो पॉजिटिवली। चलो एक एक चीज़ समझते हैं और सब पूरा इकोनॉमिक्स, मतलब लगभग चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना कि आप दिमाग लगा के समझ सकते हो। बस अपने घर का ही समझ लो कि घर का कैसे बजट काम कर रहा है, उधार लोगे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी क्या होगा, तो इकोनॉमिक्स अपने आप समझ जाओगे। बस उसको टर्म्स दे दिए हैं। तो इन्फ्लेशन क्या? प्राइस का बढ़ना, ठीक है। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द जनरल प्राइस लेवल राइजेस। तो 4 + -2 होना चाहिए, 2 से नीचे नहीं भारत में और 6 से ऊपर नहीं। अभी इन्फ्लेशन 7 से ऊपर चला गया था तो बैंड बज गई थी CPI WPI, रोको रोको कहां जा रहे हो अरे। तो उसके बाद रुका भैया, ये वो चीज होती है। तो अभी रेट जो है वो 5% था, ज्यादा है, ये महंगाई है ये, और अभी महंगाई फिर से बढ़ रही है। और जनरल प्राइस लेवल जो है वो 5%। इसका मतलब यही है कि देखो, सिंपल सी बात है कि अगर 10 रुपए का, मान लो 5% का इन्फ्लेशन आ गया, तो तुम 10 रुपए की कोई चीज खरीद रहे, 5% से बढ़ गई तो 15 रुपए से खरीदोगे, खत्म, दैट्स इट। टेंशन की बात थोड़ी ना है। लेकिन ये हर चीज में आता है ना, तो सैलरी तो आपकी उतनी ही है। तो इन्फ्लेशन क्या कॉज करता है, चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले तो इनपुट कॉस्ट, जैसे हर एक चीज एक इनपुट होता है, फिर एक आउटपुट निकलता है, समझ रहे हो। आपका रॉ मटेरियल, लैंड, कैपिटल, ये सब इनपुट है। अब बोले हो क्या किया जाए यार, स्टील की फैक्ट्री लगा, नहीं कपड़े की फैक्ट्री लगानी है। अच्छा चलो कपड़े की फैक्ट्री, कपड़ा मतलब कपड़े का बिजनेस करना है, तो कपड़े की फैक्ट्री लगानी है। तो चलो सबसे पहले जमीन देखनी पड़ेगी। तो क्या आ गया आपका? लैंड, वो इनपुट। उसके बाद क्या यार? लेबर लाना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा काम है। तो क्या आ गया आपका? लेबर हो गया, ठीक है। बोलोगे अरे यार रॉ मटेरियल, कच्चा माल लाना पड़ेगा। कच्चा माल क्या आपका? कॉटन है ना, नायलॉन, जिससे कपड़े बनाओगे। अरे यार ठीक है, और इन सबको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो पेट्रोल, तो इसीलिए पेट्रोल महंगा होगा, मतलब इन सबके दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, इनपुट के दाम बढ़े तो आप जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके बाद फैक्ट्री में जाएगा, प्रोसेस होके क्या आप आगे बेचोगे। अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे हर एक चीज में ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। तो जहां पे 200 रुपए का आपका आ रहा था, अब अगर मान इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो आपके भी प्राइसेस बढ़ गए, तो आप और बढ़ा लोगे। एक आता डिमांड पुल, मतलब खींचना, डिमांड वजह है, समझ रहे हो। तो डिमांड की वजह से, अब डिमांड, जैसे मान लो कि डिमांड बढ़ गई आलू की, नहीं अभी टमाटर का, टमाटर मस्त, टमाटर और जीरा, उसके प्राइस बढ़ गए, 100 रुपए किलो हो गए टमाटर। डिमांड और सप्लाई है नहीं। तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है नहीं है, 4 टमाटर एक दुकानदार के पास बड़े बचे हुए हैं और 100 ग्राहक आ गए, और बोले ये 4 टमाटर हमका चाहिए, तो बोलेगा ओ माय गॉड, या अब मेरे पास आई है डिमांड और मैं एक एक टमाटर बेचूंगा, कितने का? 1000 रुपए का। ये ससुर के नाते लेंगे ही लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये ससुर के नाते लेंगे ही लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि डिमांड की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ी है। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है। कई बार जो है वो होर्डिंग, अभी चलो उसकी भी चलो अच्छा बात करेंगे। अब जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस, अब देखो ये 10% ओवरनाइट। अब जैसे ओपेक के ऊपर आरोप लगता रहता है, भारत आरोप लगाता रहता है कि जानबूझ के प्रोडक्शन जो है वो रोक रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। जैसे पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ससुर ओपेक कंट्रीज क्या कर रही हैं, ये पेट्रोल खूब है इनके पास, 13 कंट्री ना ओपेक प्लस, उसके बाद रशिया और जोड़ लीजिए उसमें।
तो अब ये क्या करी, तेल को बाजार में भेज ही नहीं रही है ताकि डिमांड बढ़े, उड़ने दो और रेट। तो ये होता है आपका डिमांड पुल, समझ रहे हो। उसके बाद आता है, अच्छा उसके बाद इन्फ्लेशन को, वैसे रिफ्लेशन अभी वो चलो वो भी बात करेंगे, पहले देख लो यार सारे। फिर आता है ये आपका वेज स्पाइरल। ये सिंपल है यार, वेज मतलब जो हमको पैसा मिलता है, हम काम करेंगे पैसा निकलेगा, पैसा मिलेगा। तो इसमें वेज क्या है, सबसे पहली बात प्राइजेस ज्यादा हैं। आईफोन खरीदोगे 70,000 का तो अब 80,000 का मिल गया, तो प्राइजेस कंज्यूमर गुड्स के ज्यादा हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमको पैसा ज्यादा दो सर, हमको आईफोन नहीं खरीद पा रहे सर, पैसा ज्यादा दो सर, हमको 40,000 अब आप देते थे 50,000 दीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो हाई लेबर कॉस्ट। अब आपका पैसा बढ़ गया तो अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का गिरना, कम होना, खत्म, है ना। इन्फ्लेशन का कम होना, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का कम होना कि महंगाई बढ़ी अब वो घट रही है। डिफ्लेशन मतलब महंगाई है ये नहीं, महंगाई कम है, समझ रहे हो, ये चीज है। इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। और रिफ्लेशन मतलब होता है जो अभी कोविड में किया बहुत सारी सरकारों ने, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को पंप करने के लिए पैसा ज्यादा देते हैं। देखो एक चीज समझो, ये जो इतनी तबाही मची है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, पूरी दुनिया को यह समझ में आया, 2000 साल का इतिहास, उसका सार बता रहा हूं कि अगर इकोनॉमी को चलाना है तो इंसान के हाथ में देना होगा मनी, पैसा, पैसा चाहिए इंसान को। अगर इंसान के हाथ में पैसा नहीं दोगे तो वो खर्च नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाएगा तो वो कंपनी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, और अगर कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, और कंपनी बंद हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और सरकार को भी इसका बहुत बड़ा घाटा होगा, और अल्टीमेटली सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा और सरकार खत्म, और लोग भी परेशान होंगे। तो इसीलिए लोगों के हाथ में पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये चीज है। ये सारे इन्फ्लेशन हो गया, अभी ग्रीडफ्लेशन पे आएंगे। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ग्रीडफ्लेशन बहुत बढ़िया है, अभी बस ये अगला टॉपिक यही है। बैंक कंट्रोल करते कुछ नहीं, बैंक जो है रेपो रेट, जो इनका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेशियो होता है ना, ठीक है, कि लिक्विडिटी देखो सिंपल, बहुत ही सिंपल, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, घटाती बढ़ाती है ये, बस। महंगाई को अगर कम करनी है तो पैसे को हटाना है, समझ रहे हो। और महंगाई को अगर जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है, या इन्फ्लेशन कम है, तो फिर पैसे को सप्लाई करना है, सिंपल। और ये रेट के थ्रू होता है। रेपो रेट अगर मान लो बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, बैंक अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो आप पैसा लोन वोन बाद में लोगे, यानी कि इकोनॉमी से पैसा हटा, समझ रहे हो। और अगर इन्फ्लेशन को घटाना है, मतलब कम है, बढ़ाना है, तो बैंक रेपो रेट घटाएगा ताकि पैसे की सप्लाई और ज्यादा हो सके। कई बार मैंने समझाया है, बहुत आसान टॉपिक है, मतलब समझ ही गए होगे ना, कोई दिक्कत नहीं है कि बस पैसे को घटाता बढ़ाते हैं ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो ये बैंक करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बना के, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट आता है ग्रीडफ्लेशन, ये ससरा सबसे खतरनाक। ग्रीडफ्लेशन की बात करें तो यहां पे कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये सब तुम्हारा काट रही है कायदे से, क्योंकि जितने भी लेबर हैं वो तो मस्त हैं, सॉरी लेबर पस्त है और मालिक मस्त है, तो इसीलिए ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, एक साथ हो जाओ। तो इसमें होता क्या है कि अब महंगाई बढ़ रही है, तो इसका हवाला देके ये क्या करेंगे, ये कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइस भी बढ़ा देंगे। चले हम क्या करें, ओ माय गॉड बहुत बढ़ रहा है ये। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी रिपोर्ट में अमेरिका की कंपनी इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिट में, इतना पैसा, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, रिसेशन आ रहा है, ये खूब प्रॉफिट जो है वो बढ़ा रहे, आप समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब यही है कि जो प्राइस लेवल घटेगा और परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्री ऑफ द करेंसी वो घटेगी। परचेजिंग मतलब एक, जैसे 100 रुपए से, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। $1 इक्वल टू कितना होता है, अभी 80 रुपए चल रहा है। अब $1 परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया नंबर 1 है, ठीक है। तो $1 से हो सकता है आप अमेरिका में बहुत कुछ ना खरीद पाए, लेकिन 80 रुपए में आप भारत में बहुत कुछ खरीद लेंगे, 2 टाइम का खाना खा लेगा इंसान। और अमेरिका में तो ब्रेकफास्ट की एक ब्रेड भी कौन आए $1 में। तो ये होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो यूरोप और अमेरिका में ये बिल्कुल लोग मान गए हैं कि भैया ग्रीडफ्लेशन जो है वो अपनी चरम
सीमा पे है, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स देखो आय गजब, ये 54%, 38% नॉन लेबर इनपुट कॉस्ट, ठीक है, मतलब ये 1979 से देखो और अभी देखो कितना ज्यादा है ये। तो अगर आप प्रॉफिट देखो तो बहुत ज्यादा है, भयानक। तो अब ग्रीडफ्लेशन क्या करेगा? ग्रीडफ्लेशन सबसे पहली बात तो यह क्रांति लाएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोसाइटी में परेशानी आएगी क्योंकि आपके प्राइसेस बढ़ गए हैं, सब कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट साइड में कस्टमर बोलेगा ये तो हमारा बहुत बड़ा काट रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा यार, बताओ एक मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो, एक नमक का पैकेट 15 का अब 25 का कर दिया, ऐसे नहीं, ट्रस्ट खत्म होता है। और एक बार बेटा ट्रस्ट गया कस्टमर का तो फिर ये शॉर्ट टर्म है, ये भीख मांगते रह जाओगे कि भैया ले लो हमारे प्रोडक्ट, वो आएगा नहीं दोबारा। परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल खत्म, क्योंकि बेसिक चीजें भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसे लोग जो है वो सेव करेंगे, और मैंने क्या बताया, पैसा गया तो इकोनॉमी गई। ग्रेट डिप्रेशन में यही हुआ 1929 में, अमेरिकन रिसेशन में 2007 में यही हुआ, और अभी भी रिसेशन में यही हो रहा, कोविड में भी यही हुआ। ये इकोनॉमी का पहिया एक बार रुका तो छींके आ जाती है इसको दोबारा स्टार्ट करने में। फिर इसके बाद सरकार जो है वो इसमें हस्तक्षेप करती है भैया, और क्या करेगी, फिर सरकार रेगुलेट करेगी। ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। ओके, तो अब क्या ग्रीडफ्लेशन भारत में भी है? CMIE की रिपोर्ट में 60% जो ग्रोथ नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मार्जिन की वजह से हुई है, यानी कि एक चांस है कि भारत में ग्रीडफ्लेशन है। अब आप देख सकते हो कि 4293 लिस्टेड कंपनीज हैं, 2.9 ट्रिलियन रुपए, समझ रहे हो, इतना ज्यादा, लाखों करोड़ों, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, इतना तो भाई भारत की इकोनॉमी मतलब है ना, 5 ट्रिलियन हम करते रहते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये 3.5 गुना ज्यादा, 3.5 गुना ज्यादा है ये जो भी कंपनीज ने कमाया है। तो इंडियन कॉर्पोरेट जो है बहुत ऊपर है प्रॉफिट में, तो इसका मतलब है चांसेस क्यों आया प्रॉफिट, सेल ज्यादा है, सिंपल, हायर सेल्स है, प्रॉफिट मार्जिन सेम है, सेल ज्यादा होगी। कोविड में ऑनलाइन एडटेक और बाकी बहुत सारी कंपनी जो ऑनलाइन में, उनकी सेल ज्यादा हुई भी। फिर उसके बाद हायर प्रॉफिट, यही चीज हो सकती है कि या तो सेल ज्यादा हो गई है, प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट मार्जिन उतना, सेल ज्यादा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसका मतलब यह है कि भाई तुम 100 रुपए ही कमा रहे हो, बस तुम्हारे प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, बट तुम्हारा प्रॉफिट उतना ही है। अब प्रॉफिट मार्जिन जो है और सेल्स दोनों सेम है, और यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ही जो है वो जो प्रॉफिट ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस समय ये एकदम आसमान छू रहे हैं जो नेट प्रॉफिट है कंपनीज का। तो डेटा शो है कि जो इंडियन सेक्टर है, सुपरलेटिव प्रॉफिट हमको देखने को मिले हैं। तो ये जो शार्प राइज है प्रॉफिट में, चांसेस है कि कॉर्पोरेट ग्रीड इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और इन्फ्लेशन को बढ़ाने में कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि बहती गंगा में ये भी हाथ धो लेते हैं अपने प्रोडक्ट को बढ़ा के। तो 60% जो है कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट margin, and the increase in sales contributed additional 36% and rest was a bonus from the combination of the two। तो ये हिसाब किताब है। अब आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। बाकी हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स, कुछ भी हो, हम अपने कोर्सेज के प्रॉफिट नहीं बढ़ाते, उतना ही पैसा रहता है, ठीक है। 300 का पहले भी था, 300 का अभी भी बेच रहे हैं, बट इस कोर्स में बहुत मेहनत लगी है। तो 600 का ये शानदार कोर्स आपके लिए हम लेके आए हैं। थैंक यू सो मच।